एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मंदिर में खड़ी भगवान से प्रार्थना करती है। उसके हाथों में माही की मेहंदी की थाली होती है और उसकी आंखों में आशीर्वाद की दुआ। वह भगवान से माही की खुशियों और उसकी जिंदगी में सुख शांति की कामना करती है। तभी उसका फोन बजता है। भारती का कॉल आता है। दोनों के बीच एक अपनापन भरी बातचीत होती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसी हो भारती? डांस की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? भारती कहती है कि सब ठीक है, लेकिन जसप्रीत अभी तक सो रही है। अनुपमा हंसते हुए कहती है, उसे बोल देना कि जैसे ही मैं वापस आऊंगी उसे ज्यादा देर तक सोने नहीं दूंगी। डांस रानीज को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। भारती उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और अनुपमा कहती है कि वह बहुत जल्दी लौट आएगी। उधर माही अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त है। कमरा लहंगे और आभूषणों से सजा हुआ है। वह अलग अलग रंग के लहंगे पहनकर आईने में खुद को देखती है। तभी गौतम वहां आता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम पर हर रंग अच्छा लगता है। माही शर्म से मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी दरवाजे पर राही आकर खड़ी हो जाती है और यह सब देख लेती है। गौतम की नजर राही पर पड़ते ही वह थोड़ा असहज होता है, मगर फिर भी माही के और करीब चला जाता है। राही कुछ देर वहां ठहरती है और फिर जाने लगती है। तभी माही और गौतम दोनों उसे देख लेते हैं। गौतम उसके पास जाकर एक गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन राही बहाना बनाकर मना कर देती है। माही को यह बात बुरी लगती है। वह तुनक कर कहती है, राही बहुत एटीट्यूड दिखा रही है। लगता है उसे मेरी शादी से कोई खुशी नहीं है। गौतम उसे शांत करते हुए कहता है, हमें दूसरों के रवैये की चिंता नहीं करनी चाहिए माही। हम दोनों खुश हैं, बस यही काफी है। बाकी सबका दिल मैं जीत लूंगा। माही हंसती है और कहती है, राही और प्रेम हमसे जलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम दोनों कोठारी एम्पायर और इस घर को उनसे बेहतर संभाल सकते हैं। गौतम ऊपर से कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन वह एक ठंडी आग में जलने लगता है। उसके चेहरे पर एक स्याह मुस्कान उभरती है और वह मन ही मन कसम खाता है कि वह राही, प्रेम, अंश और अनुपमा से बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ परी अपने कमरे में शादी के कपड़े निकाल रही होती है। वह माही की शादी में जाने के लिए बहुत उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि जल्द ही राजा सबको मना लेगा और उसकी अपनी शादी भी टूटने से बच जाएगी। अनुपमा उसके कमरे में आती है और कहती है, थोड़ा सब्र रखो परी, हर चीज का सही वक्त आता है। परी की आंखें नम हो जाती हैं और वह अनुपमा से कहती है, कृपया मेरी शादी को बचा लीजिए। माँ अनुपमा उसका सिर सहलाती है और कहती है, अभी कुछ मत बोलो, बस भरोसा रखो। इधर बिजनेस मीटिंग में गौतम, अंश, पराग और अनिल बैठे हैं। माहौल गंभीर है। गौतम बताता है कि अग्रवाल के बेटों ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों के पैसे लेकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े गए। यह सुनकर प्रेम का चेहरा उतर जाता है। पराग कहता है, पता नहीं उन्होंने किस किस को ठगा होगा। गौतम गंभीर स्वर में कहता है, जल्द ही सब सामने आ जाएगा। उसकी नजरें प्रेम पर ठहरती हैं और वह सोच में पड़ जाता है। प्रेम का घबराया हुआ चेहरा देखकर गौतम के मन में शक की सुई और गहरी उतर जाती है। घर में उसी वक्त मोटीबा, ख्याति और मीता माही की मेहंदी की तैयारी में जुटी हैं। हंसी मजाक के बीच पूरा घर उत्सव के रंग में डूबा है। तभी अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां पहुंचती है। मोटीबा ताने के लहजे में कहती है, अरे आप इतनी जल्दी आ गईं। पराग आगे बढ़कर शाह परिवार का स्वागत करता है। मोटीबा पूछती है, ईशानी, परी और पाखी नहीं आई क्या? तभी राजा परी को ढूंढने लगता है, लेकिन मोटीबा उसे बीच में रोक लेती है और कहती है, पहले मेहंदी की रस्म पूरी होने दो। अंश और प्रार्थना अनुपमा से मिलते हैं और अनुपमा राही और प्रेम को उदास देखकर उनके पास जाती है। वह समझ जाती है कि इनके दिलों में कुछ न कुछ परेशानी जरूर है। तभी मोटीबा ऊंची आवाज में कहती है, रस्म शुरू करो। राही, तुम जाकर माही को ले आओ और अंश, तुम गौतम को बुला लाओ। अनिल तुरंत कहता है, मैं गौतम को लेकर आता हूँ। अनुपमा आगे बढ़ती है और कहती है,
माही को मैं लेकर आती हूँ। लेकिन मोटीबा ठंडी हंसी के साथ कहती है, बस उसे कुछ उल्टी सीधी पट्टी मत पढ़ा देना। सब हैरान होकर मोटीबा को देखने लगते हैं। अनुपमा और राही माही के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। रास्ते में अनुपमा राही से पूछती है, प्रेम का क्या हाल है? राही धीमी आवाज में कहती है, वो बहुत बिजी रहता है, हमारे बीच बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। अनुपमा हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, रिश्ते वक्त से नहीं, भरोसे से चलते हैं। फिर राही पूछती है, और परी? अनुपमा कहती है, वो अब भी उम्मीद लगाए बैठी है कि राजा सब कुछ ठीक कर देगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप सिर हिला देती हैं, मानो यह तय कर लिया हो कि अब जो भी गलतफहमी है उसे खत्म करना ही होगा। जब माही उन्हें देखती है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वह खुश होकर कहती है, अनुपमा आंटी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नजर उतार दीजिए। अनुपमा उसकी नजर उतारती है और प्यार से कहती है, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। माही कहती है, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, थोड़ा गुस्सा जरूर है, लेकिन प्यार भी है। मेरा असली परिवार आप ही लोग हैं। और गौतम जी सच में बदल गए हैं, इसलिए आप उन्हें माफ कर दीजिए और हमारे साथ खुशियों में शामिल हो जाइए। अनुपमा उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है, मैं भगवान से हमेशा अपने सभी बच्चों की खुशियां मांगती हूँ। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक बुलाना। माही मुस्कुराती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। चलिए फंक्शन में चलते हैं। दूसरी ओर ईशानी परी के कमरे में आती है। परी उदास बैठी होती है। ईशानी उसके पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो परी, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। परी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशानी उसे गले लगाती है और कहती है, सब ठीक होगा, बस खुद पर भरोसा रखो। परी की आंखों में नमी थी जब उसने ईशानी से कहा कि तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तुम्हारे आने से सब बदल गया। ईशानी को अपने किए का पछतावा होता है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों एक हो जाओ। परी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि शायद भगवान तुम्हारी सुन ले, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर और बेचैनी साफ झलकती है। वह मन ही मन सोचती है कि अब सब कुछ अनुपमा, राही और राजा पर निर्भर है, जिनसे उसे उम्मीद भी है और डर भी। उधर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गौतम अनुपमा के सामने खड़ा होकर विनम्रता से उसका आशीर्वाद मांगता है। वह मुस्कुराकर कहता है, क्या मैं माही को लेकर जा सकता हूँ? अनुपमा उसे देखती है, कुछ पल चुप रहती है और फिर सिर हिलाती है। गौतम आगे कहता है कि आज अगर माही के हाथों में मेहंदी से मेरा नाम आपके हाथों से लिखा जाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है, तुम मुझे अनुपमा जी ही कहो, अनुपमा सिर्फ मेरे बच्चों के लिए हूँ मैं। गौतम उसकी बात मान लेता है और माही का हाथ थामकर वहां से चला जाता है। इसी बीच मोटी बा की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। वह लीला पर ताना कसती है कि आप लोग दुनिया के पहले मायके वाले होंगे जो अपनी बेटी की शादी में मेहमान बनकर आए हैं। लीला भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी, उसने भी पलटकर जवाब दिया, और आप भी दुनिया के पहले ससुराल वाले होंगे जो अपनी विधवा बहू की शादी अपने ही तलाकशुदा दामाद से करवा रहे हैं। सबके चेहरों पर खामोशी छा जाती है। किंजल और तोशु को परी की चिंता सताने लगती है। तोशु राजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोटी बा राजा को कोई काम बता देती है ताकि वह उनसे बच सके। इसी दौरान माही और गौतम बड़े आत्मविश्वास के साथ आते हैं और मोटी बा का आशीर्वाद लेते हैं। माही शाह परिवार से मिलती है, किंजल और तोशु के गले लगती है, लेकिन मोटी बा उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि अब मेहंदी की रस्म शुरू करने का समय हो गया है। सब थोड़ा चौंकते हैं, लेकिन माहौल तुरंत उत्साह में बदल जाता है। मोटी बा खुद सबसे पहले डांस शुरू करती हैं। ख्याति और मीता को भी पकड़कर स्टेज पर ले आती हैं। माही भी झूम उठती है। ड्रम की थाप पर सभी महिलाएं तालियां बजाने लगती हैं और पूरा हॉल रंगों और मुस्कानों से भर जाता है। जब मीता गौतम के हाथ पर मेहंदी लगाने लगती है, तभी गौतम अचानक कहता है कि मैं चाहता हूं कि माही के हाथ में मेरा नाम आप ही लिखें। अनुपमा जी,
सब हैरान हो जाते हैं। माही खुद अनुपमा को बुलाती है। अनुपमा झिझकते हुए आगे बढ़ती है। माही के हाथ में मेहंदी से नाम लिखने लगती है, लेकिन तभी कहती है, इस कोन से मेहंदी निकल नहीं रही। मोटी बा मुस्कुराकर कहती हैं, थोड़ा दिल से लगाइए, तब मेहंदी अपने आप निकलेगी। तभी कोन से ज्यादा मेहंदी निकल जाती है और सब हंस पड़ते हैं। गौतम तुरंत दूसरा कोन लाकर देता है और कहता है, नाम तो आपको ही लिखना है। अनुपमा फिर से मेहंदी उठाती है और इस बार बड़ी सावधानी से माही के हाथ पर गौतम का नाम लिख देती है। दोनों मुस्कुरा उठते हैं। फिर गौतम अनुपमा से कहता है, अब मेरे हाथ पर माही का नाम भी आप ही लिख दीजिए। अनुपमा के मन में कुछ टूटता है, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती। वह चुपचाप गौतम के हाथ पर माही का नाम लिख देती है। इस बीच मोटी बा बाकी लोगों से भी मेहंदी लगाने के लिए कहती हैं, लेकिन लीला और प्रार्थना दोनों मना कर देती हैं। राही भी कोई बहाना बना देती है। माही अचानक भड़क उठती है और कहती है, आप सब मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हो रहे। अनुपमा संभालने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है बेटी। मगर माही की माँ बीच में बोल पड़ती है, राही की शादी में सब खुश थे, लेकिन मेरी बेटी की शादी में सब उदास क्यों हैं। मोटी बा अनुपमा को चिढ़ाती हैं, क्या आप अपनी बेटी की शादी में डांस नहीं करेंगी। माही भी प्यार से अनुपमा का हाथ पकड़कर कहती है, माँ मेरी खुशी के लिए डांस कीजिए। अनुपमा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं जरूर डांस करूंगी। इसके बाद डांस का सिलसिला शुरू होता है। अनुपमा, राही, किंजल और ख्याति सब साथ में झूम उठते हैं। अनुपमा माही का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लाती है। दोनों मां बेटी के कदम मिलते हैं तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अनुपमा प्रेम और राही को भी साथ में डांस करने के लिए खींच लाती है। प्रेम और राही थोड़े असहज दिखते हैं, लेकिन अनुपमा के चेहरे की सच्ची खुशी देखकर दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। प्रेम धीरे से राही से माफी मांगता है। राही भी आंखों से इशारा करके माफ कर देती है। यह देखकर अनुपमा के चेहरे पर सुकून लौट आता है। माही और गौतम भी साथ में नाचते हैं, सब ताली बजाते हैं। तभी एक अनहोनी होती है। प्रार्थना का पैर मुड़ जाता है और वह गिरने लगती है, लेकिन गौतम तेजी से आगे बढ़कर उसे थाम लेता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। अंश तुरंत वहां पहुंचता है और प्रार्थना को संभालता है। अनुपमा और ख्याति उसे बैठाती हैं। तभी गौतम कहता है, मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। अंश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गौतम उसे उकसाने के अंदाज में कहता है, मेरा बच्चा तुम जैसे लूजर को बाप नहीं कहेगा। प्रार्थना ने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अंश गुस्से में गौतम पर टूट पड़ता है। सब डर जाते हैं। अनुपमा तुरंत बीच में आकर अंश का हाथ पकड़ लेती है। अंश कहता है, माँ आप हट जाइए, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। मोटी बा अंश पर बरस पड़ती हैं। पराग बीच में आकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। अंश गुस्से से कहता है, ये आदमी झूठा है, नाटक कर रहा है। ये मेरे और प्रार्थना के बीच जहर घोलना चाहता है। ये हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहता है। गौतम मासूम बनकर कहता है, मैंने तो बस उसे गिरने से बचाया। अनुपमा साफ कहती है, अंश झूठ नहीं बोलता, मैं अपने बेटे को जानती हूँ। गौतम सफाई देता है, पर अनुपमा चुप नहीं रहती। तू कभी नहीं सुधर सकता गौतम। पराग अनुपमा की बात काटते हुए गौतम का पक्ष ले लेता है। अनुपमा हैरान रह जाती है। पराग कहता है, कंपनी में अगर आज कुछ बचा है तो गौतम की वजह से। अंश को मैंने मौका दिया, लेकिन वह संभाल नहीं पाया। अंश की आंखें नम हो जाती हैं। क्या आपके लिए बिजनेस आपकी बेटी से ज्यादा जरूरी है। मोटी बा अंश को डांट देती हैं। गौतम हमारे होने वाले दामाद हैं, उनसे ऐसे बात मत करो। अनुपमा कहती है, जरूर कुछ न कुछ बात हुई है, वरना अंश कभी यूं नहीं भड़कता। मोटी बा तंज कसती हैं, आपको दूसरों के मामलों में दखल देने की आदत है। अनुपमा पलटकर कहती है, और आपको इस धोखेबाज पर भरोसा करने की आदत है। दोनों में तकरार बढ़ जाती है। तभी माही आगे आकर कहती है, बस करो माँ, तुम दोनों ने मेरी शादी में तमाशा बना दिया। और सच तो यह है कि गौतम ही प्रार्थना के बच्चे का असली बाप है।
सब दंग रह जाते हैं। अनुपमा गुस्से में पूछती है, तुम किस आधार पर ऐसा बोल रही हो? माही कहती है, इस बच्चे पर अंश से ज्यादा अधिकार गौतम का है। अनुपमा तीखे लहजे में जवाब देती है, अगर इसे बाप बनने का इतना ही शौक है तो हफ्ते में एक बार मिल ले बच्चे से। माही दृढ़ता से कहती है, नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, गौतम को पूरा हक है अपने बच्चे से जब चाहे मिलने का। सबके चेहरे उतर जाते हैं, माहौल में भारी सन्नाटा छा जाता है। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।